We have a question: obtain differential equation by eliminating arbitrary constants from the relation. आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये दो कांस्टेंट्स हैं C1 C2। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर दो कांस्टेंट आ रहे हों और वो सोल्यूशन हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये आपको एक्चुअली सोल्यूशन गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन की और इसके अंदर दो कांस्टेंट्स हैं। तो इट्स मीन डैट कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इससे बन के जिसकी ये सोल्यूशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको फर्स्ट डेरिवेट कर दें। तो इसको हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेट कर दिया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू C1 ई पावर एक्स माइनस ये जो 2 होता है पावर का जो है वो हम इसके साथ पहले लिख देते हैं और एंड देन जो है वो इसको भी आपने एक्सपोनेंशियल को सेम लिख देना है और ये जो माइनस है ये भी इसका फ्रंट पे आ जाएगा, क्योंकि हम बाद में एक्चुअल मैं आपको रूल जो है वो रिकॉल करवा दूँ। जो ई पावर बॉक्स एक्स इसकी जो इंटीग्रेशन का रूल है, डेरिवेटिव का रूल है डी अपॉन डी एक्स, तो जो आंसर आता है उसमें आपने सबसे पहले ई पावर बॉक्स एक्स लिखना होता है, सेम चीज़, एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ठीक है, डी बॉक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव डबल ले लेंगे। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन ये टर्म तो सेम आएगा क्योंकि इसके साथ पावर में कुछ भी नहीं है, 1 है, एंड देन बट ये टर्म मल्टीपल में चला जाएगा। इसमें जो है वो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से अगेन, तो ये हो जाएगा +4, एंड देन ये आपके पास फाइनल सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। तो इसको हम वाई डैश के इक्वल ले लेंगे और इसको आप वाई डबल डैश के इक्वल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक ये दो इक्वेशन ये हैं और एक क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन आ गई हैं आपके पास और 2 अननोन्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमने सबसे पहले क्या किया, बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, बट 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया इक्वेशन नंबर 1 को, एंड देन जो है वो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा दिया। जब हमने इन दो को ऐड करवाया तो जब आप 1 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये सारा 2 आ जाएंगे, और ये वाला जो टर्म है ये +2C2 ई पावर -2x और ये -2C2 ई पावर -2x, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2y प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 2 + 1 3C1 ई पावर x। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर से हमने C2 को एलिमिनेट करा दिया है। अब हम चाहते हैं कि C1 को भी एलिमिनेट कराएं, तो उसको करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बाई 2 इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को जो है वो आप 3 इससे मल्टीप्लाई करवाएं 2 से। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ पे नीचे क्या है, +2, ठीक है। सो इसमें से भी आप C2 एलिमिनेट करा सकते हैं। तो यही हमने प्रोसेस यूज़ किया है कि यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया, ये इक्वेशन बन गई, एंड देन जो है इसको प्लस करवाने के बाद ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, एंड देन जो इक्वेशन बनी आपके पास 2y डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 3C1 ई पावर x। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4, इसमें एक साइड पे C1 ई पावर x और दूसरे कॉमन है। तो हम इसको दोनों को कंपेयर कर लेंगे बाई कंपेयर इक्वेशन 4 और 5। तो 4 और 5 को जब आप कंपेयर करेंगे तो एक साइड पे 2y माइनस प्लस वाई डैश डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2y डैश प्लस वाई डबल डैश आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये वाला आपके पास 2y प्लस वाई डैश है और ये आपके पास 2y डैश है, एंड देन ये डबल डैश है जस्ट। तो अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। तो फाइनली आपने क्या लिखा है, वाई डबल डैश इधर ही लिखा हुआ है इक्वल के इस वाले साइड पे, एंड देन ये जो आपके पास 2y डैश है इसमें से जब हम y डैश माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा y डैश, यानी कि इसको इधर लेके आके माइनस कर देंगे इसमें से, एंड देन ये वाली टर्म जो होगी वो माइनस में आ जाएगी, इक्वल के सारे टर्म्स जो है वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरी साइड पे 0 बचेगा। तो ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, d² वाले फॉर्म में, d² अपॉन dx, ठीक है, प्लस dx² प्लस dy ओवर dx, ठीक है, और एंड देन जो है वो लास्ट में अगर 2y था तो इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं, -2y था। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का था। थैंक्स।